हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, जो कि संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश है। आपका गद्यांश और पद्यांश संस्कृत में भी पूछा जाता है। जिस तरह से हिंदी में पूछा जाता है, सेम इसी तरीके से आपका इसमें भी पूछा जाता है संस्कृत में। फ़र्क बस इतना रहता है, वहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको संदर्भ सहित क्या है, अनुवाद करना रहता है। संदर्भ आपको लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि संस्कृत का गद्यांश है, 7 नंबर का आपका एक गद्यांश रहता है। वहाँ पर जो होता है हिंदी गद्य और पद्य वाले में, वहाँ पर 10 नंबर का होता है, तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा, किस पर? संदर्भ लिखने के लिए। और ये देखिए 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर आपको दिया जाएगा किस पर? 5 नंबर आपको दिया जाएगा हिंदी में जब अनुवाद करेंगे। तो मैं दिखा दूँ आपको गद्यांश, ये देख सकते हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश है। इसी का हम क्या है, सबसे पहले हम इसी का संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका हम हिंदी में मीनिंग लिखेंगे कि हिंदी में इसका अनुवाद क्या होता है। पहले मैं बता दूं, ये जो संस्कृत का गद्यांश है, ये जो लिया गया है चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम संदर्भ लिखते हैं, फिर इसका हिंदी में मीनिंग बताते हैं कि क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है। देखिए, ये संस्कृत का गद्यांश है। इसी तरीके से आपका क्लास 12 हिंदी का गद्यांश बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महिष व्यास गुरु कालिदास अन्य चा भास भारवे भवभूत्यादो महाकवे स्वकीय ग्रंथ रत्ने अदाप पाठकाना आदि विराजंत इया भाषा असि माभि मात्र समानीय वदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरव अखंडत्व सांस्कृतिक मेकत्व संस्कृत तेनेव सुरक्षितु शक्ययन्तो या संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा चस्ति तदा सुष्टुकम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीवाण भारती इति। अब ये देखिए, ये हमने पढ़ लिया है, क्या है, संस्कृत का ये गद्यांश है, हमने पढ़ लिया संस्कृत का गद्यांश। आपको बोर्ड एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया, बस आपको इतना पता चल जाएगा। संदर्भ लिखने में बहुत ही आसान होगा आपको। तो ये हमने पढ़ लिया भी, हमें पता चल गया कि संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। 7 नंबर का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं चलिए देखता हूँ इसको किस तरह से हल करना है, कॉपी में किस तरह से आपको लिखना है उसको भी हमें बता देता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको 1 नंबर इस तरह से आपको डाल देना है। यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद में संदर्भ लिखना है। क्या लिख देना है, हमें संदर्भ लिखना है इस तरह से। उसके बाद में पटरी की सहायता से, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में पटरी भी लेकर जाना है, तो पटरी की सहायता से आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक पाई खींच देना, यानी आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो है संदर्भ दिखे, अच्छा दिखेगा भैया, तभी नंबर आपको मिलेगा। तो संदर्भ लिख दिया। संदर्भ देखिए किस तरह से लिखते हैं हम जो गद्यांश का या गद्य का जो संदर्भ लिखते हैं वो कुछ अलग रहता है, प्रस्तुत पद्यांश से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रस्तुत, क्योंकि ये गद्यांश का हम हल कर रहे हैं तो गद्यांश की तरह लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, क्योंकि संस्कृत भाग से लिया गया, वो आपका गद्य भाग से लिया होता था जो हिंदी में होता था, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम कॉमा लगाएंगे इस तरह से, फिर इसके बाद में लिख देंगे संस्कृत। याद रखिएगा संस्कृत भाग, क्योंकि संस्कृत भाग का ही है पूरा इसमें। तो संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायाम महत्वम, यहाँ पर अब चैप्टर का हम नाम लिख देंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे,
संस्कृत भाषाया, संस्कृत, यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम, शीर्षक से, यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लगा दिया कॉमा, यानी उसके कॉमा के अंदर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने संदर्भ को लिख दिया। संदर्भ को किस तरह से लिखा है कि यहाँ पर आप देखिए क्या है कि संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाग की संस्कृत भाषायाम महत्वम शीर्षक पाठ से क्या है, ये उद्धृत है। ये जो आपका संस्कृत का गद्यांश है, इस चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम से ये गद्यांश को लिया है। और संदर्भ में बस आपको करना क्या है, हर संदर्भ में जो है आप जो भी संदर्भ जो अभी आप महत्वपूर्ण गद्यांश का दे रहे हो, चाहे आप आत्मज्ञा सर्वज्ञा का दे रहे हो या जातक कथा का या भोजस्व द्वारम या कुछ भी महिष दयानंद जातक कथा कुछ भी आप दे रहे हो, तो बस आपको करना क्या है, सारा चीज़ एज इट इज रहेगा। बस आपको चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद में संस्कृत भाग ये आपको लिख देना है। ये दोनों चीज़ों आप करने देंगे, सेम आपका संदर्भ सभी में अप्लाई हो जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है संदर्भ लिखना। अब उसके बाद में देखिए अनुवाद करना है। अनुवाद का हमें 5 नंबर दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसका अनुवाद देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अनुवाद किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर देखिए संस्कृत क्या लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य से यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि के हैं, आदि कवि वाल्मीकि, महिष वेदव्यास कवि गुरु क्या है, कवि गुल गुरु कालिदास, भास भारवी, यहाँ पर देखिए भास भरवी आदि अन्य महाकवि क्या है, आदि अन्य महाकवि श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजते हैं। तो इसी के तरीके से ये है। अब देखिए हमने किस तरह से कॉपी में लिखा है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसी तरीके से आपको अनुवाद करना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हैं हमने अनुवाद हेडिंग डाल दिया है, नीचे हमने ब्लैक से नहीं किया है। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा पेन यूज नहीं किया है। मैंने जितने भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई हैं, सिर्फ आपको क्या है दिखाने के तौर पर किया है। बोर्ड एग्जाम में प्लीज़ ऐसा आप अप्लाई मत कीजिएगा। तो अनुवाद देखिए किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए संस्कृत साहित्य के ये जो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, ये इसी गद्यांश का पूरा हिंदी में मीनिंग है, यानी ये संस्कृत में दिया है लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम में हिंदी में लिखना है। देखिए संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महिष वेदव्यास, कवि गुरु कालिदास, भास भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा क्या है, अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजते हैं। अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भाषा हमारे लिए माता के समान क्या है, ये भाषा जो है संस्कृत माता की समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित क्या है, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। ये संस्कृत भाषा ब्रैकेट में देखिए विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। इसीलिए ये ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी ब्रैकेट में संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक है। तो ये जो गद्यांश है आप देख सकते हैं, गद्यांश का इसी तरीके से, यानी ये गद्यांश जो दिया हूँ मैं दिखा दूँ आपको पूरा, ये आपका महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश है। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश है इसका पूरा हिंदी मीनिंग ये यहाँ पर निकला हुआ है अनुवाद के थ्रू, क्योंकि अनुवाद हमें करना था तो यहाँ पर हमने अनुवाद कर दिया है। इसी तरीके से आपका हिंदी में पूरा मीनिंग निकल आता है। 5 नंबर आपको दे दिया जाता है अनुवाद का, और संदर्भ जब आप लिखते हैं जिस तरह के हमने लिखा है 2 नंबर इसका दे दिया जाएगा। 7 नंबर आपका बिल्कुल आसानी से कन्फर्म हो जाएगा। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। आ चुका है महत्वपूर्ण पद्यांश, स्लेश करके दिया है श्लोक, यानी पद्यांश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए। ये संस्कृत का है, क्लास 12 हिंदी संस्कृत का।
इस तरह से आसानी से हल करें। बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें तो जो पद्यांश यानी श्लोक वाले में है, इसमें 7 नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ज़्यादा बड़ा में नहीं आपको देना होता है। इसका जो आंसर है आपको ज़्यादा बड़े में अनुवाद नहीं करना है। देखिए क्या है सारी चीज़ें। महत्वपूर्ण श्लोक है 7 नंबर का, ये भी आपका श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 7 नंबर का गद्यांश का, 7 नंबर का इसका। छोटा सा श्लोक है। जो संस्कृत का गद्यांश होता था वो इतना बड़ा होता था, लेकिन श्लोक जो है श्लोक के बराबर होता। तो देखिए क्या है। जल बिंदु निपातेन क्रमश पूयते घटा सा हेतु सर्व विद्यानम, क्या है, सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। तो ये जो आपका श्लोक है, जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पूरिते घटा उत्सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनास्य च। तो ये जो आपका महत्वपूर्ण श्लोक है ये लिया गया है सुभाषि रत्नान से। बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सुभाषि रत्नान। संदर्भ लिखना हम आपको बता देते हैं। देखिए संदर्भ के लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें वही करना है सारी चीज़ें। यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट नंबर इस तरह से। उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर हम संदर्भ लिख दिए इस तरह से। उसके बाद में करेंगे क्या, नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, ताकि दिखने में आपको भी बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच से इसी तरह से अंडरलाइन कर देना है। फिर सारी चीज़ें उसी तरीके से अप्लाई करना है। फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ पर अब श्लोक आ जाएगा, प्रस्तुत श्लोक। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग। यहाँ पर भी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का है भैया, हम संस्कृत का कर रहे हैं तो संस्कृत भाग तो लिखना कंपलसरी है। संस्कृत भाग। उसके बाद में क्या है, संस्कृत भाग में संकलित सुभाषि रत्नान। यहाँ पर आपका आ जाएगा चैप्टर का नाम, पाठ का नाम, जिसको हम कहते हैं सुभाषित रत्नान। सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। वहाँ पर उद्धृत था, यहाँ पर पाठ से अवतरित है। अब ये देखिए हमने संदर्भ को लिख दिया, जो कि श्लोक का संदर्भ है। श्लोक का संदर्भ कुछ आपको अलग हटके अलग प्रकार से लिखना पड़ता है। जैसे संदर्भ में देखिए 2 नंबर का ये संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत भाग में संकलित सुभाषि रत्नान पाठ से क्या है, अवतरित है। जो आपका श्लोक है ये सुभाषि रत्नान से लिया गया है। सुभाषित जो रत्नान है से लिया गया ये श्लोक है, हमें पता चल गया। अब चलिए देखते हैं इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है अनुवाद करने का, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि अनुवाद में क्या होता है, ज़्यादा आपका समय नहीं लगता है, छोटा में आपको अनुवाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 डाल देना है, फिर लिख देना है यहाँ पर अनुवाद, क्योंकि हमें हिंदी में अनुवाद करना है ना पूरा चीज़। उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जल बिंदु निपातेन कर्मश, जल बिंदु निपातन कर्मश पूर्णतः घटा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च अस्ति। तो यहाँ पर देखिए कि जल की बूंद बूंद गिरने पर, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। अर्थात ब्रैकेट में है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म व धन संचित होता है। तो ये एक प्रकार से शॉर्ट में है। तो देखिए इसका हम लिख देते हैं संदर्भ, फिर हम आपसे बात करते हैं। देखिए अनुवाद लिखने के लिए करने क्या, जल की बूंद बूंद, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है। राइटिंग पे मत जाइएगा स्टूडेंट, राइटिंग आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखनी है। ये सभी
यह सभी विधाओं धर्म विधाओं धर्म और धन का कारण है। क्या है? कारण है। अब ब्रैकेट में आप लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूं, कारण है अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म विधा धर्म व धन संचित, यानी पैसा व धन संचित होता है। देखिए ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ के अनुवाद देखिए, हमने पूरा अनुवाद कर दिया कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। अब इसका अर्थ पूरा डिक्लेयर में करके यानी ब्रैकेट में दिया गया है कि अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विधा धर्म व धन संचित होता है। तो ये जो आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, संदर्भ भी लिख दिया है और अनुवाद भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा हल कर दिया है। और यदि इसी तरीके से हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका स्टूडेंट, याद रखिएगा, हम तो बिना पढ़े ही अपने बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर लेकर आए थे संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में। तो 7-7 14 नंबर आज की इस वीडियो में आपका जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।